हेलो बच्चों, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोहन अपने YouTube चैनल इनसाइड क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं SSC GD के लिए। अभी हम जो मैथ में कर रहे हैं, चैप्टर्स कर रहे हैं, वो SSC GD के लेवल का हम कर रहे हैं। अभी तक हमने एक चैप्टर किया है वर्ग और वर्गमूल नाम से। वर्ग और वर्गमूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ग और वर्गमूल ये चैप्टर हमने अभी कर लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर्स समझ में आ गए होंगे और आपने जो क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस किए होंगे वो आपसे सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आई है या कोई प्रॉब्लम आई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है सर्ड्स एंड इंडाइसिस। सर्ड्स एंड इंडाइसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी, ठीक है। तो आज हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्ड्स एंड इंडाइसिस। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। बेसिक रूल्स हम देखेंगे। देखो बेटा, घातांक क्या होता है? अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है x की पावर a, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं बेस। बेस माने आधार, ठीक है। x हो गया हमारा बेस और a होती है इसकी घात। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पावर। इंडाइसिस या इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसिस। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है घातांक एवं करणी। करणी का साइन ये होता है, दिस इज करणी का साइन, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ लिख दें और यहाँ पर ये हो जाएगा b, ठीक है। तो ये करणी होती है और इसके अंदर ये घातांक है, ठीक है। अब इसके हम कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं एक बार। अगर हमारे पास, सबसे फर्स्ट रूल है, अगर हमारे पास x टू द पावर a मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर b, इसमें क्या है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं 1 और 2, दोनों का बेस क्या है? दोनों का x है। इसका भी बेस x है और इसका भी बेस x है। तो दोनों का बेस x है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x की पावर a प्लस b, ठीक है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं इसका। अगर हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, यानी कि 2 की पावर 7, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर b। इसमें भी क्या है, हम देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस सेम है। बेस होना चाहिए सेम। अगर बेस सेम है और उसमें डिवाइड हो रहा है तो क्या करते हैं हम? पावर्स इनकी माइनस हो जाती है, डिफरेंस लेते हैं पावर्स का, a माइनस b। तो x की पावर हो जाएगा a माइनस b। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है बच्चों। थर्ड रूल है हमारा, थर्ड रूल। अगर कहीं पे लिखा है x टू द पावर a एंड y टू द पावर a, अब देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमारा बेस सेम नहीं है बट पावर्स आर सेम। इसमें क्या है, हमारी पावर सेम है। तो अगर हमारा बेस सेम ना हो बट पावर सेम हो और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं? x इंटू वाई करके पावर इनकी हम a कर देते हैं, ठीक है। पावर सेम थी इसलिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई किया और पावर a कर दिया। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? इनका बेस अलग है बट पावर्स आर सेम और इनका
मल्टीप्लाई हो रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 × 4 की पावर 2 यानी कि 12 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका डिवाइड देखेंगे, डिवीज़न देखेंगे, x की पावर a डिवाइड बाई y की पावर a, तो इसमें भी हमारा ये हो जाएगा x अपॉन y की पावर a। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल है 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे 2 अपॉन 3 की पावर 5। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, अगर हमारे पास लिखा है x की पावर a और की पावर b, तो जब पावर की भी पावर हो तो उसमें क्या होता है कि हमारी पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है a × b। अगर ऐसे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2 तो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 × 2 यानी कि 2 की पावर 6। बच्चों आपने ये सभी रूल्स जो है ना बेसिक क्लासेस में देखे होंगे, ये सभी रूल्स 8, 9, 10 इन 3 क्लासेस में पढ़ा दिए जाते हैं। फिर भी एक बार हम इनको रिवाइज़ कर रहे हैं, इनका रिकैप कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा ये और देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। x⁻m है और यहाँ पर n लिखा है, तो इसका आंसर होता है हमारा x⁻m/n। यानी कि यहाँ पर जो करनी में जो लिखा होता है ये उठकर कहाँ पे चला जाता है, ये इसके नीचे आ जाता है। ठीक है ना, जैसे लिखा हो x की पावर a और यहाँ पे लिखा है b, तो इसका आंसर आएगा x की पावर a/b। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 10 और यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर, ये यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो 5 की पावर 10/3। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर, एक हम 7th देख लेते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, 0 को छोड़कर, यानी कि 0 को छोड़कर, 0 की पावर 0 तो हमारा 0 ही रहेगा, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 रहेगी तो उसका आंसर विल बी 1। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे हमारे घातांक और करनी के, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम घातांक और करनी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व। आइए बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जिन्हें एग्जामिनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। उनका एक टाइप होता है ना, टाइप मीन्स के हाँ ऐसे क्वेश्चंस वो देते हैं, जैसे वो लिख के देगा ये फॉर्मेट में, कोई संख्या होगी x प्लस √x प्लस √x, वो इनको इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड कराएगा, या इनका माइनस दे सकता है x माइनस x√x, इनफाइनाइट टाइम तक इनको हमें माइनस करना है। या फिर वो ऐसे दे सकता है √x मल्टीप्लाई बाई √x मल्टीप्लाई बाई √x, और वो इनफाइनाइट टाइम तक उनको मल्टीप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो हम देखते हैं, एक इसका क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये है बच्चों, चलो पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि वो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई है, कैसे आई है। ठीक है, चलो तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, √20 प्लस √20 प्लस √20, इसको कितनी बार ऐड करा रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 20 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे, हम 20 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका डिफरेंस 1 आए, जिनका अंतर 1 आए। अब देखो 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 10, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 8 आता है। और क्या हो सकता है, 5 × 4 भी हो सकता है। ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 - 4 = 1। तो हमें ऐसे ही फैक्टर चाहिए, 20 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस
1 आए, ठीक है, जिनका डिफरेंस 1 आए। तो हमारे पास आ गया है 5 × 4। तो अब हमें आंसर क्या करना है, आंसर सीधे सीधे 5 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √20 माइनस √20 माइनस √20 और 20 √20 माइनस √20 को इनफाइनाइट टाइम्स वो माइनस कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके भी हमें यही करना है कि 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो अभी तो किए थे हमने, तो 5 × 4, अभी इसका आंसर आ जाएगा 4। तो बच्चों अभी आपने देखा जब सम कराता है एक ही संख्या को अंडर रूट में इस फॉर्मेट में लिखता है तो हम क्या करते हैं कि उस संख्या का ऐसा फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, और अगर प्लस करा रहा है तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा हमारा 5, और अगर वो माइनस करा रहा है तो छोटा आंसर आएगा 4, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √42 42 42 कर रखा है उसने, इनफाइनाइट टाइम्स तक एडिशन करा रहा है। तो क्या करेंगे, 42 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 आए। तो 7 × 6 आ जाएगा। तो साइन कौन सा है, प्लस का है सभी जगह, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7। इसमें माइनस करा रहा है तो 7 × 6, इसका आंसर आएगा हमारा 6, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए बेटा, पॉज कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे बताइए। तो बच्चों आपने ये ट्राई किया होगा और कर भी लिया होगा। देखो इसके हमें 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। तो 2 × 1 = 2 और 2 - 1 कितना होता है, 1। तो 2 के हमने ऐसे फैक्टर कर लिए हैं जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और यहाँ पे साइन है प्लस का, तो आंसर हमारा आएगा 2। यहाँ पे 2 × 1 है, इसका आंसर हमारा आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा फॉर्मेट। जैसे अगर वो लिखे कि √20 मल्टीप्लाई बाई √20 मल्टीप्लाई बाई √20, और वो कितनी बार मल्टीप्लाई करा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक वो मल्टीप्लाई करा रहा है। तो इसका आंसर हमारा होता है सीधे सीधे वही नंबर 20 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे हैं हम एक बार देख लेते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमें सम पूछ रहा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो बेटा हम इसको क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों और का वर्ग करने पर क्या आएगा, इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, x² इज इक्वल टू, ये 6 बाहर आ जाएगा और प्लस ये अंदर ऐसे ही चलता रहेगा, 6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स तक उसको ऐड करना है। तो देखिए बच्चों ये कितना था हमारा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, x आ जाएगी। तो x² इज इक्वल टू हो गया हमारा 6 + x। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको लिखेंगे x² - x एंड -6 इज इक्वल टू 0। जब इनका फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आते हैं हमारे x² - 3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x - 3 + 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे x के दो आंसर आएंगे, x - 3 इज इक्वल टू 0 या x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। तो बच्चों किसी भी संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं आएगा, तो हम 2 को काट देंगे, आंसर विल बी 3। देखो हमने और अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो ये लिखा है 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स तक इसको हमें प्लस करना था। तो हमने कैसे किया था कि 3 × 2, हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने थे जिनका अंतर 1 है। तो 3 × 2 हो गए, और 3 × 2 -1 होता है, 3 और 2 का डिफरेंस -1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 3, और हमारा यहाँ से भी तो आंसर 3 आया। तो हम शॉर्ट ट्रिक से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
ऐसे ही हमारा ये था, अगर माइनस कराए हम कर लेते हैं इसको 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, और कहाँ तक करा रहा है वो, इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका आंसर यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट माइनस में नहीं आएगा, तो इसको हम काट देंगे, हमारा वैल्यू आंसर आ जाएगा इसका x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे तो हम अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे करते हैं 6 माइनस रूट 6 इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो हम क्या करते हैं इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। तो 3 इंटू 2 6 होता है और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू होता है 1। तो इसका हमने बताया था कि आंसर छोटे वाला आंसर आएगा 2, तो 2 इज़ द आंसर। यहाँ से भी 2 आया था और यहाँ से भी 2 आया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, x के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 आएगा, और अगर उसने प्लस कराया है तो प्लस में हम उसको बड़े वाला आंसर आ जाएगा, और अगर डिफरेंस है तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करा रहा है तो वही संख्या हमारा आंसर आ जाएगी। जैसे उसने किया है √10 इंटू √10 इंटू √10, और कहाँ तक कराया है उसने, इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 10। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। हमने टाइप 1 कवर कर लिया है, और भी बहुत से टाइप्स सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हैं, हम उनको धीरे धीरे करके अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, जो मैं कंसेप्ट आपको इन वीडियोस में बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर कीजिए। मेरा चैनल इनसाइड क्लासेस आप सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।